मयंक जी बात कर रहे हैं? हेलो। हाँ जी नमस्कार, मयंक जी बात कर रहे हैं? नहीं सर, पंकज बोल रहा था, पंकज अच्छा वर्मा। सॉरी पंकज, हाँ सॉरी सॉरी, एक्चुअली कई लगातार नाम पे कॉल जा रही है ना, इसलिए। ये अभी आपने जो डिटेल मुझे जी भेजी सर। है वही बात कर रहे हैं ना? हाँ सर, प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम जी पंकज, ये आप एसोसिएट थे या आप कस्टमर थे? खाली पहले ये बताइए। सर, ये मैंने काम भी किया इसमें आपके साथ में। हम्म। काम का मतलब सर वो HVC वगैरह वो दिलाए थे, ये डीपी सिंह जी, वो चेक का काम हुआ था ना, पानी के स्टार्ट किया था, पानी के लिए, हम्म। अल्कालाइन के लिए। हम्म। तो वो HVC वगैरह वो फिर वो थोड़े दिनों चक्का चल, उसके बाद फिर वो HVC करके एक आ गया था वो इनका। अच्छा देखिए, अभी बस आपके फिर वो क्लेम का वही। मैटर है, मैं उससे बात कर लेता हूँ। मुझे जानना ये था कि आप मतलब एज एन एसोसिएट भी काम किए कंपनी में और एज ए इन्वेस्टर भी काम किया आपने, यही कहना है ना आपका? सर बस वो काम का मतलब यही है कि बस वो इन्वेस्टमेंट ही हुआ है सर हमारा तो टोटल। नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं पूछ रहा मेरा भाई। देखो ऐसा ना, आप क्योंकि रिट पे गए हुए हो, जो सवालात आएंगे वहां पर मैं इसलिए पूछ, क्योंकि अगर मैं जानूंगा ना कहाँ कहाँ आप फंस रहे हो तो मैं उसके हाँ हिसाब जी, हाँ से जी। आपकी चीजों की हेल्प कर पाऊंगा। अदरवाइज कोई फायदा नहीं, आपसे बात नहीं, कोई फायदा थोड़ी है कि जो लोग गए हुए अभी रिटो में, मैं उनके लिए। लेकिन इस अमित गौतम वाले में इसलिए मैं जानने से, बहुत ढेर सारे ऐसे बेगुनाह लोग हैं जिन्हें पूरी सच्चाई पता नहीं है। अभी ये अमित गौतम जो लड़का है, इसको मैं जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ। बेवकूफ किसी को लड़का है ये, फंस गया लोगों के चक्करों में और ये जाएगा, फंसेगा, लंबा फंसेगा ये बंदा। मैं आपसे इसलिए बात कर हाँ रहा जी, हूं हाँ कि जी। अगर एज एन एसोसिएट भी आपने काम किया हुआ है और 1 रुपया कमीशन भी आप अपने उसमें लिए अकाउंट में, और वो आपने अपने रिटो में नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी आपकी तरफ से एक मतलब गलत चीज हुई है, क्योंकि आपको जानकारी नहीं सब चीजों की है। और अगर कस्टमर हाँ सही हाँ। बात जानेगा तो अपने आप को, चाहे वो कानूनी तौर से जाए चाहे हमारे साथ आए, प्रिकॉशन तो लेकर के आएगा ना। क्योंकि अगर भाई मैं आपकी कोई ऐसी मदद करूं जो कानूनी तौर से आप जाने वाले थे, लेकिन मैं आपको वहां से इसलिए बचा लूं कि नहीं भाई आपसे ये चीज छिपा लूं, तो कल वो एक्शन मेरे ऊपर हो सकता है। तो इसलिए जानना जरूरी है कि अगर आप एसोसिएट हैं तो इसका आपने चर्चा किया है कि नहीं किया है। अगर आपने अपने अकाउंट पैसा लिया है तो वो साबित हो ही जाएगा वो पूरी तरीके से, क्योंकि स्टेटमेंट वगैरह से निकल आता है। तो पहला सवाल मेरा ये था कि आपने कोई कमीशन भी तो पाया होगा ना कंपनी से, भले 1,000 रुपए पाया हो। हाँ सर, ये कुछ छोटे मोटे जैसे 1,000 2,000 का सर, ये शुरू में वो भी कुछ स्टार्टिंग के अंदर ही जब कोई 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 मैटर नहीं, थोड़ा सा बस ये। मुझे मुझे कानूनी तौर से जानना है हाँ कि आपने अपने अकाउंट में कंपनी से 100 रुपए भी लिया हो, लेकिन जी। एज ए कमीशन आपके पास अगर पैसा गया है तो आप डायरेक्ट क्लाइंट नहीं बल्कि एक एसोसिएट भी कंसीडर हो रहे हैं। आप इन्वेस्टर कम वर्कर दोनों आप हो रहे कंसीडर। कोई बुरी चीज नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है ये, बस उसे मेंशन करना जरूरी होता है कि भाई हमने काम भी किया हुआ है, मुझे इस कमीशन भी मिला हुआ है। वो एक कानूनी तौर की मैं बात करूं, अगर आपको एग्जिट कराना होगा मुझे ने, तो ये सब चीजें लिख के देनी पड़ेगी मुझको। ऐसे नहीं मतलब करा, ऐसा जैसे कोई कोई तो छिपाया नहीं सर। नंबर 2, ये जो पैसे आपने दिए हैं, ये पैसे आपने दुर्गा प्रसाद जी को उनके अकाउंट में दिए हैं या आपने कैश में दिए हैं? अकाउंट में दिए थे सर। उनके अकाउंट में आपने पैसे दिए। अब यहाँ पे तो सवाल उनके ये हाथ आता से है, लेके दिए थे। हाँ जब आप जाएंगे अपनी वो लेकर के डिटेल लेकर के जमा करने के लिए, अगर ईडी उसमें जाएंगे, आप गए कि नहीं गए? अभी आपकी रिट आप लोगों ने डाली तो आप गए वहां कि नहीं गए अपनी डिटेल जमा करने? सर, मैं तो कहीं नहीं गया सर। मैं जब ये 19 में गए थे, बस उसके बाद कहीं नहीं गया। तो पैसा कैसे मिलेगा आपका? अगर आपको हाथ पाँव नहीं मारेंगे पैसा कैसे मिलेगा आपको? खाली रिट डालने से तो पैसा मिलेगा नहीं। सर वो है ना सर, वो वकील साहब बस वो बताते हैं कि ऐसे करो, ऐसे इतना मेरे को वो कराओ, खर्चा लगेगा, ये करेगा। तो वो अरे जैसे जैसे होता है तो वो सबकी दुकान थोड़ा चल उनको। रही है, आप लोगों को एक चवन्नी ना मिलने वाला इस तरह से। देखो इसके अंदर कमियां जान लो पहले। पहली चीज तो हाँ आपका क्लेम खड़ा इसलिए नहीं हो सकता मेरे भाई, क्योंकि आपका पैसा कंपनी अकाउंट में आया ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि आपसे जब वहां जाएंगे तो मांगा जाएगा आपका बैंक ट्रांजेक्शन, और बैंक का पैसा आपने दिया है डीपी सिंह के अकाउंट में, जिसका विवरण आपने अपनी एफआईआर में नहीं किया हुआ है। 2-4 पॉइंट पहले समझ लेना बात को अच्छे से। अच्छा, ये एफआईआर में जो लैंग्वेज लिखी गई, किसने लिखा है इस लैंग्वेज को? मतलब एफआईआर आपने अपनी मर्जी से लिखवाई, किसी ने बना के आपसे साइन करा लिया है? नहीं, ये तो सर वो वकील साहब थे ना, उन्होंने करवाई थी, उन्होंने लिखी थी। आपको उन्होंने कैसे कराई पता? थी अपने। आपको कैसे पता कि 95% पैसा जो है किंगस्टन में जाता था, बिल्ड उसमें जाता था अमिताभ श्रीवास्तव में, और पैसा दुबई चला जाता था? आपको कैसे पता ये बात? नहीं सर, ये हमको बिल्कुल पता नहीं, कुछ भी नहीं पता हमको। आपके एफआईआर में तो लिखा हुआ यही बात। अब ये है सर, ये तो अभी इनकी लैंग्वेज ये कैसे करते हैं सर, ये इनकी तो अब हम थोड़ी सा अपन आम आदमी तो जान नहीं सकता इनकी भाषा क्या होती है। मयंक एक सवाल करते हैं, आपको पता है कुछ कानूनी प्रोसेस है? मान लो आपने एफआईआर करी तो एफआईआर ट्रायल पे जाती है, पता है आपको? नहीं पता है? कोर्ट में उसकी बहस होती है, ट्रायल पे आती है, खाली एफआईआर पैसे नहीं मिलते हैं। और ये सारी एफआईआर ट्रायल पे आएंगी तो वहां पर जितनी चीजें आपने एफआईआर में लिखी उसको साबित करना पड़ जाता है। अगर उसमें कोई भी एक चीज आपकी छूट जाती है तो पहली चीज, सामने पार्टी को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है, और दूसरी चीज, अगर कोई चीज गलत निकल जाती है तो सामने वालों को इसके वो मिलता है,
आपकी एफआईआर में जो लाइनें लिखी गई हैं कि 95% पैसा बिल्डकॉम में चला जाता था, वो आपको साबित करना पड़ेगा। आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आपने जो पैसा दिया वो पैसा दुबई चला गया। तो ये सारी चीजें जो है आपने बगैर सोचे समझे, बगैर उससे लिखी, आपने एफआईआर पढ़ी तो आपने पूछा नहीं इस बारे में कि भाई साहब ये सब क्या लिखा है इसके अंदर, पैसा देने की जगह ये सब क्या लिखा हुआ है? सर ये वो टाइम पे उस समय सर भी सब जगह अल्लाह हो रहा था पूरे वहाँ पे, यूट्यूब के ऊपर भी वो सब जगह दे रहे थे। उस समय सर ध्यान ही नहीं दिया इन चीजों पे। चलो ठीक है, उन्होंने कहा कि डीपी ने कहा कि पंकज भाई ये कराओ, आप भी कराओ, सब करा रहे हैं। ये बात डीपी सिंह ने भाई कही वो थी? जब, हाँ जी, डीपी सिंह ने आपसे कही थी एफआईआर कराने के लिए? हाँ सर, अब उनको पूछ के करी थी। मैं तो अब वो तो इतना कहाँ जानते करते थे सर, ये इन चीजों में कभी गए नहीं ना। तो जब उनको कहा कि सर ये कैसे क्या होगा, तो उनका भाई उन्होंने कहा एफआईआर कराओ। कब 2019 से बात की थी? 2019 से बात की थी डीपी सिंह ने? हाँ 2019 की बात ही है। उस समय डीपी सिंह लोग दुबई आए थे, उसके बाद दुबई आए थे, उसके बाद भी की उन्होंने ये बात? नहीं उसके बाद नहीं सर, मुझे पता नहीं दुबई कब गए, लेकिन ये जब करवाई थी ना मैंने एफआईआर का ये प्रोसेस, उसके बाद से फिर मेरी उनसे बात भी नहीं हुई। 19 के बाद बात भी नहीं हुई। हमने कम से कम 25 एफआईआर बचाई डीपी सिंह पे होने के लिए कि उनके ऊपर एफआईआर ना हो। अभी हाल फिलहाल में मैंने उनका संदेश कहलवाया है कि उनके ऊपर कुछ एफआईआर है उसको सेटल कर लें। और बताइए 2019 में ये लोग जो मैदान छोड़कर भाग लिए, अब काहे नहीं कंपनी बर्बाद होती? जो यहाँ मेरे साथ दुबई में बैठे खाना खा रहे हैं, जो यहाँ दुबई में बैठकर यहाँ मेरे साथ प्लानिंग कर रहे हैं, वही लोग यहाँ से या यहाँ जाने के बाद करे एफआईआर, तो क्यों नहीं होती कंपनी फायर? खैर चलिए, क्या चाहते हैं आप मैं कि बताइए। सर मैंने आपको तस्वीरें भेजी है, वो प्रेजेंट की हालत है। मैं देखो सुनो, मेरी बात सुनो। हिंदुस्तान में 25 से 30% परिवार साथ ये स्थिति चल रही है। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकली बात करूं, 2019 से लेकर के 2024 के बीच में 5 साल हो गया है। आपसे आज मैं बात कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है अपने कस्टमर को बचाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, नहीं था मुझे शौक नहीं लगा लोगों से बात करने के लिए। आप अगर मेरे साथ काम कर चुके हैं, जानते भी, तो आपको अच्छे तरीके से पता है मेरा काम का तौर तरीका, मेरा एटीट्यूड अच्छे से मालूम है आपको। मैं बिला जना बात करता हूं ना, बिला बात करूंगा। आपके एफआईआर में और आपके क्लेम में कमियां बता देता हूं। अगर आप लोग रिट में ना गए होते, अगर आपने एफआईआर ना कराई होती, तो ये मामला लीगल में नहीं था। तो हम इस मामले में एक डीपी सिंह के साथ में एक लिखापढ़ी करा करके उनसे पूछते कि भाई ये पैसा इन्होंने आपके अकाउंट में दिया, पैसा आपने कंपनी में जमा कब किया है, ये रसीदें आपने उनको कैसे दी, ये मेरा अधिकार था, पूछ लेता मैं। लेकिन आज क्या है ना, आज आपने एक एफआईआर दर्ज कराई और रिट में गए हुए हैं। अब आती बारी आपके मामले में, आप सीधा अगर कानूनी तौर से हो जाएंगे तो भी एक चवन्नी नहीं मिलने वाला आपको, क्योंकि आप अपना पैसा साबित नहीं कर पाएंगे कंपनी पैसा आपने दिया है। ये आप मान के चलिए कि आपने चाहे जितना पैसा अब तक खर्च कर दिया, बर्बाद कर दिया, फीस में, मुकदमा लड़ने में, सब बर्बाद गया आपका। 1 रुपया आपको इस पूरे पेपर के बिहाफ पे नहीं मिल सकता है। आप चाहो तो ट्राई कर लो, हमें कोई शौक नहीं लगा है कि हम आपको इसके लिए बोलें। अब आती बारी इसका रास्ता क्या है। इसके रास्ते के लिए मैं मंडे से जितने भी अमित कुमार गौतम वाली रिटों में लोग हैं, उन सभी के लिए मैं रास्ते निकालने जा रहा हूं। ठीक है, वो रास्ता थोड़ा सा टेढ़ा पेचीदा होगा, क्योंकि ये जो घात हुआ है ना मेरे साथ, मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब जैसे आपने डीपी सिंह का नाम लिया, तो डीपी सिंह को बताया ना मैंने, अभी हाल फिलहाल, ज्यादा समय नहीं हो रहा है, 1 महीना पहले मैंने संदेश कहलवाया कि उनकी कुछ एफआईआर है, उसको देख लें, समझ लें, सेटल कर लें, अपने कस्टमर से बात कर लें, संपर्क कर लें लोगों से। मैं बचाता चला रहा हूं। डीपी सिंह जी ने मेरे से तो बात करी नहीं, तो कितने अच्छे रिलेशन थे। जयपुर के अंदर यहाँ मीटिंग भी हुई थी, आपको पता हो तो, एक प्रोग्राम भी हुआ था, आपसे मैं मुलाकात भी हुई थी मेरी, आपकी उनके ऊपर जयपुर से ही किसी वकील ने उनके ऊपर एफआईआर करा रखी 8 लाख रुपए की, कोई एडवोकेट हैं, उन्होंने भी। मैंने उस बंदे से खुद बात करके रोका हुआ था कि नहीं जाने दो, डीपी सिंह बाल बच्चेदार आदमी है और कोई एक्शन मत लो इस तरह से। मेरी बहुत पहले बात होती थी वकील से, कोई लॉयर थे, एजेंट थे वो, और डीपी सिंह ने एफआईआर करी थी, 8 लाख रुपए कैश दिया डीपी सिंह को जो है। तो मैं तो उनको बचाता चला। डीपी सिंह जी सर ने फिर मेरे से भी तो बात करनी होती ना कि पंकज भाई ऐसा ऐसा है यार, मुझे क्या करें, कैसे क्या करना है। कब मेरे से तो कभी फोन में बात ही नहीं करे ना, कभी फोन लगता हूँ उनका कोई। तो अभी क्या चाहते हो? देखो मैं ऐसा ना कि इस केस में जब तक डीपी सिंह की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, या तो डीपी सिंह आकर के आपके दिए गए पैसे का हिसाब दे दे, या तो डीपी सिंह उसका एक लिखापढ़ी दे दे, और बाकायदा प्रॉपर वो हलफनामा कोर्ट में लगेगा कि ये पैसा, क्योंकि आपको सबसे पहले तो आपको अपना पैसा खड़ा करना पड़ेगा ना। पैसा आप खड़ा ही नहीं हमारे पास में, आपने केस किया कंपनी के ऊपर, आपने इतना चिट्ठा लिख दिया और आपका 1 रुपया कंपनी में नहीं आया है। कल वो कंपनी चेक भी है, मैं चेक भी वो मैटर नहीं करता मेरे भाई। देखो ऐसा है, जब तक आपका पैसा नहीं दिखाई देगा तब तक ये सारे सपोर्टिंग काम नहीं आते हैं। चेक तो हमने किसानों को 1 लाख चेकें दे रखी हैं, चेक तो हमें भी लोगों की ईएमआई की लाखों चेकें मिली पड़ी हुई हैं। क्या करें, हम सोचा केस कर दें हम। भाई आपको, आप पास 4 चेक, 10 चेक, 20 चेक होगी, मेरे पास कम से कम 2 लाख चेकें हैं जो लोगों ने ईएमआई चेकें दे रखी हमारे को, कंपनी को।
6 ही है। मैं तो ये 6 रसीदें हैं ना सर, इन्हीं की 6 चेक है। जिसकी भी चेक हो, इसका सपोर्टिंग, इसका पैसा कहां खड़ा किया आपने? कानूनी तौर से बात कर रहा हूं, इसका पैसा कहां खड़ा है आपका? फिलहाल अगर आप जाएंगे, आप जाइए, जाकर ट्राई कर लीजिए ना वहां पर जाकर के, अगर आपको लगता है कि इससे काम चल जाता, देख लीजिए वहां पर। मैं कुछ डायबिटीज पेशेंट हूँ, मैं तो अकेला कहीं जाता ही नहीं हूँ। तो बाबा या तो हल्की बात कर ले, या तो फिर आप क्रॉस वो मत करिए आगे उसके। आपने पैसा दिया दुर्गा प्रसाद को, आपने पैसा दिया डीपी सिंह को, अब हम आपको रास्ता बता रहे हैं तो आप हमको चेक बता। चेक हमने कहा ना कि मेरे पास बहुत सी रसीदें हैं, मेरे बहुत से चेक तो आपको बता रहा हूँ सर, आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। मुझे सारी खबर है, आप मुझे ना बताएं, मुझे सारी खबर है, किसके पास कितनी चेकें हैं, किसका क्या, उसका सारा रास्ता मुझे मालूम है। कोई नई खबर आप मुझे नहीं बता रहे। मैं दिन भर कम से कम 25 लोगों से बात करता हूँ, 25 में से 20 लोग यही बताते हैं मेरे को। और चेक आपके पास, एक दो सवाल करेंगे कानूनी तौर से, चेक आपने अकाउंट में लगाई कि नहीं लगाई? आपने लगाई थी उस समय, स्टार्टिंग में लगाई थी आपने, बाउंस हो गई थी तो आपने एनआईए एक्ट पे मुकदमा कराया आपने? नहीं सर, ये नहीं कराया। नहीं कराया, खत्म बात, चेक खत्म हो गई। और नहीं लगाई है तो भी चेक खत्म हो गई। अब खत्म नहीं है बात अब। और अगर मुकदमा करा भी देगी ना ये के ऊपर, तो चेक हमने दिया, उसके इतने से ज्यादा समय से कंपनी डायरेक्टर जेल के अंदर मौजूद है, अपने आप खत्म होता है मुकदमा, अगर आप चेक की बात कर रहे हैं तो। नहीं, मैं आपको सर इन्फॉर्म बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि चेक भी मुझे मिले। तो अब आ जाते हैं, अगर आप सीरियसली अपना पैसा पाना चाहते हैं तो आपके मामले में, आप जैसे जितने लोग उनके मामले में, ये मामला बहुत पेचीदा है। आपको डायरेक्ट मैं कोई वादा नहीं कर सकता कि आपका पैसा कंपनी में आया ही नहीं है। मैं कैसे आपसे कह दूं कि हाँ आपका काम मैं करवा दूंगा? मैं करवा रहा हूं लोगों काम, जो लीगल में नहीं गए हैं उनसे मैं काम करवा रहा हूं। आपने अगर पैसा दुर्गा प्रसाद को दिया है तो सबसे पहले आपने ट्रांजेक्शन की स्लिप मुझे भेजे कि आपने उनको पैसा दिया हुआ है। इसके बाद आप डीपी सिंह से बात करेंगे, डीपी सिंह आप खुद ही फोन करेंगे, देखिएगा आप पास डीपी सिंह का फोन 24-28 घंटे में आ जाएगा आप पास में। आप उनसे बात करें और उनसे एक हलफनामा, एक एफिडेविट आपको बनवाना पड़ेगा, जिसमें यह रहेगा कि हाँ पैसा उन्होंने आपसे प्राप्त किया है कंपनी के बिहाफ पर, और पैसा उन्होंने कंपनी में कैसे दिया, किस तरह से दिया, ये भी उनको दिखाना पड़ेगा। अगर वो पैसे का रूट दिखा लेते हैं तो आपसी समझौते का बनाकर एफिडेविट आपको एग्जिट कराया जा सकता है और मामले को देखा जा सकता है, उसको हम खत्म कर सकते हैं और आप पैसा आपको मिल सकता है। लेकिन अगर वो आपको लिखित नहीं देते हैं तो इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। अगर पैसा नहीं खड़ा कर पाए, फिर आप पास दूसरा ऑप्शन यही बचेगा कि अगर आपको अपना पैसा पाना, आपको डीपी सिंह पर कानूनी कार्रवाई करनी पड़ जाएगी। अब ये आपका विवेक है, आपकी बुद्धि, आप जो चाहे वो करें। इसमें मैं आपको ना तो उनको जो मैंने पैसा दिया था ना सर, उसकी वो रसीद वो है, वो बैंक की जो मिलती है ना रसीद। हाँ, तो वो रसीद अपने रखे रहिएगा, वो आपके काम आएगी। क्योंकि देखो, आज आप करो ना करो, मैं आपको बता दूं कि आने वाले मार्च, अप्रैल, मई, जून में खुद ब खुद डिपार्टमेंट की तरफ से उन लोगों को चिट्ठियां, जैसे मान लो अभी आपने अपना वो किया हुआ है, आपने केस डाला है अपना, अब आपका केस वहां कंसीडर नहीं होगा। जब नहीं होगा तो अब एजेंसी ये जांच करेगी कि पैसा गया किसके पास, क्योंकि एजेंसी आपको पैसा देने काम नहीं कर रही है, एजेंसी ब्लैक मनी तलाश रही है। एजेंसी ये देख रही है कि ब्लैक मनी, आज तक सुना आपने हिंदुस्तान में कभी ईडी ने पैसा किसी को दिया हो? ईडी पैसा नहीं देती है, ईडी ब्लैक मनी पकड़ती है। ठीक है, पैसा देगी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो ये आपके ऊपर इंक्वायरी आ जाए, इससे पहले आप लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा अगर आपने पैसा किसी को दिया हुआ, क्योंकि आप कानूनी तौर से एफआईआर करके आ चुके हैं और आपने लिखा कि आपने पैसा दिया। अब आपसे सवाल जब कि पैसा किसको दिया आपने, तो जवाब है कि डीपी सिंह ने पैसा क्या किया, और इसी पैसे की जांच हो रही है। तो आप चाहे ना चाहे, डीपी सिंह चाहे ना चाहे, एक दिन तलवार इस पर गिरनी ही गिरनी है। तो बेटर हो कि आप लोग खुद ब खुद अभी से इस पर अलर्ट हो जाएं, और आपको ये लगता है कि हाँ आपका पैसा डीपी सिंह पास गया है, डीपी सिंह से बात करिए। मैं पहला रास्ता यही दूंगा कि आपसी समझौते से बात निपटे और बाकायदा प्रॉपर सिस्टम से आपको एग्जिट कराया जाए, ताकि आप पैसा आपको मिले। अन्यथा आप अपना पैसा तो भूल जाइए। उल्टा लीगल कार्रवाई होना कोई बड़ी बात इसलिए नहीं है क्योंकि जब मैं सारे मुकदमे खत्म कर लूंगा तो सारी फर्जी एफआईआर पर मैं कम से कम 50 करोड़ का क्लेम ठोकूंगा। ये आप अच्छे से जानते हैं मेरा नेचर, और मैं करूंगा ये काम। जो लोग फर्जी क्लेम वाले होंगे उन पे 50 करोड़ से नीचे का मानहानि में नहीं ठोकने वाला हूं। लड़ेंगे 10-20 साल मुकदमा, कोई दिक्कत की बात नहीं। कोई दे पाए ना दे पाए, पैसा पाना तो दूर की बात है, उल्टा पैसा मैं वसूल लूंगा मैं। ये मेरी जिद भी है। तो जो भी मुझसे बात करके, संपर्क करके अपना रास्ता चाहता है, मैं उसके साथ खड़ा हूं। उसे पहले रास्ता में दूंगा। वो डीपी सिंह जी से अब वो एक बात और बताऊं छोटी सी, मेरा 20 साल का बच्चा खत्म हुआ है ना, और डीपी सिंह जी को मैंने, चलो कोई बात नहीं, वो तो वो हो गया, भगवान की इच्छा थी, हो गया। एक छोटे से काम के लिए 500 रुपए सर, मैं बहुत परेशान था। मेरी आपसे बात हो चुकी 2 साल पहले शायद इस मामले में, याद हो? 2 साल पहले मेरी आपसे बात हुई, आपने बताई ये बात कि आपके बच्चा और आपने 500 रुपए, राइट, याद आया मुझे। तो वो नहीं दिए, फिर उसके बाद से आप सोचो सर कितना मन खराब होता है। चलो किसी आदमी के लिए नहीं, याद आया।
2 साल पहले मेरी तो आपसे फिर बातचीत हुई, बहुत लंबी बातचीत हुई मेरी आपसे, फोन में बात तो पहले व्हाट्सएप पे बात हुई, फिर आपसे डीपी सिंह के बारे में बताया था कि आप मेरी मैरियट होटल में आपसे मेरी मुलाकात भी हुई थी। हाँ 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 राइट हो। राइट राइट राइट, याद आ गया मुझे आपका। अब देख लो, यही है मेरे काम का तौर तरीका। 2 साल पहले आपसे आपने बच्चे का नाम लिया, 500 रुपए का नाम लिया, मुझे याद आया, क्योंकि आपने उस समय भी यही कंप्लेन मुझसे करी थी कि 500 रुपए हाँ उन्होंने मुझे नहीं दिया, मैंने बच्चे के इलाज के लिए मांगा था। हाँ मेरे को इलाज किया, वो कुछ थी जरूरत सर उस समय, बहुत 500 रुपए मुझे समझ दे गया, दो मैं तो समझ गया, थोड़ा समझ काम। याद आ गया मुझे, याद है। तो आपका केस तो ऑलरेडी मेरे पास था, पहले उस टाइम से मौजूद था केस आपका जो है हाँ मेरे पास में। हाँ हाँ सर, हाँ आपकी नजर में तो क्या था आपको सर। आपको नहीं याद था कि मेरी आपसे बात हुई है? नहीं मुझे ध्यान है नहीं सर। अब देखो, मुझे जूम पे याद हुई है। थी बात, जूम अब पे हुई थी, जूम पे। हाँ, या मुझे याद है कि मेरी आपसे बात हुई, जबकि मेरी हजारों लोगों से बात हो चुकी इस बीच में। जूम मीटिंग पे हुई थी अपनी बात। जूम के अलावा मेरी आपसे फोन में बात हुई थी एक बार। फोन का तो खैर नहीं सर, फोन तो मैंने खूब ट्राई किया आपसे हाँ, बात आप जब मैं करने एफआईआर वाली बातें करता था, तब उस समय आपने मुझे जूम पे बताया था, मैंने आपका नंबर भी नोट किया हुआ था उस टाइम पर, एफआईआर की। हाँ नंबर नोट हाँ किया था आपका नंबर। मैंने। याद है मुझे, अच्छे जी से जी। याद है। मैं अब भूलता नहीं मैं कोई इसी चीज को। तो 2 साल 2.5 साल पहले मेरी ये आपसे सर बात। अब देख, हम्म। अब ये स्थिति परिस्थिति आपको पता भी, अब आपका हो जाए कृपा तो सर, तो ये है वो। चलो, मैं नंबर सेव करता हूँ आपके, बाद में आपसे बात करता हूँ एक बार। थोड़ा सा मैं आपके केस में मैंने जो था मैंने बता दिया आपको पूरी चीज। आप फैसला कर लो। देखो, ऐसा है ना कि आपको डीपी सिंह संपर्क करेंगे, अगले 24-48 घंटे में संपर्क करेंगे आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, निश्चिंत ठीक रहें। है। फिर देखियो क्या कहते हैं आपसे, क्या रास्ता बताते हैं, फिर मुझे आप मैसेज करिए, मैं आपका नंबर सेव करता हूँ, फिर मैं आपको रास्ता बताता जी हूँ। मेरा उद्देश्य है कि जो लोग पैसा दिए हुए हैं, अब जैसे आपके साथ बच्चे की कैजुअलिटी हो गई, पिता की तबीयत खराब है, आपकी पैसे से आप भी टूटे हुए हैं, आपको आपका पैसा मिलना चाहिए, इससे दो राय नहीं है। आपका पैसा मिलना चाहिए। और जिस समय आपने बात मुझसे जूम पे कही थी, उस करोड़ा से जिस तरह से आप एकदम आपका गला भराया था, मुझे याद है 300-350 लोग उस समय हाँ मीटिंग में थे, और मैंने आपसे कहा था चलिए मैं आपसे डायरेक्ट बात करूंगा, मैंने आपका नाम नंबर नोट किया था मैंने आपका उस टाइम पर। जी और तो मुझे याद है, अगर कोई चीज तो ऐसा नहीं कि मुझे, क्योंकि मुझे अपनी कंपनी से, अपनी कंपनी लोगों से बहुत दिल से लगाव है। आप लोग इस बात को भी समझिए कि अगर एक आदमी 2-3 साल पहले की गई बात को अक्षर सा याद रखता है, तो अपनी कंपनी को लेकर कितना ज्यादा वो रहा होगा, सीरियस और चिंतित रहा होगा इन बातों को लेकर के। तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, और पूरी मदद करना चाहता हूं, लेकिन तब जब आप अपनी मदद खुद करेंगे, जब मेरे बताए रास्ते पर चलेंगे, तो आपका पैसा जरूर मिलेगा। नहीं मिला तो मैं दूंगा, और नहीं चलेंगे तो फिर मर्जी आपकी। 5 साल से देख ही रहे आप लोग, आगे क्या देखेंगे आप खुद ही, आपके सामने है। मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हर वो कस्टमर जिसकी एफआईआर गलत हैं, हर वो कस्टमर जिसकी रीड गलत है, उसे ना पैसा मिले, ये भी मेरी कोशिश होगी, और उसके ऊपर मुकदमा करूं, ये भी मेरी कोशिश है, और मैं मानहानि ठोकूं, ये भी मेरी कोशिश है। मैं आपसे ये बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिस तरह से मेरे साथ चीजें की गई हैं, तो मैं उसको ऐसे आसानी से सहन नहीं करूंगा ना मैं उस चीज को। नंबर मैं आपका सेव करता हूं, डीपी सिंह, अगर 24 घंटे आप फोन कर लेते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, नहीं करते हैं तो मुझे बता दीजिए, फिर मैं आपसे आगे बात करके आगे फर्दर क्या प्लानिंग बताता हूं आपको। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।